तो दोस्तों, अगर आपने भी किसी नए अकाउंटेंट को हायर किया है अपनी कंपनी के अंदर और अब आप ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है आपकी टैली के अंदर, या फिर पहले से ही जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है उसके अंदर अगर वो किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके बारे में आपको किस तरीके से पता चल सके, तो इसके लिए टैली में एक छोटा सा फीचर दिया गया है जिसे एक्टिवेट करके आप बहुत ही आसान तरीके से उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस तरह की नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर आपके पहले से पास की गई एंट्रीज़ के अंदर वो अगर किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके बारे में भी आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगा। इसके अलावा मान के चलिए, अगर आप अपनी टैली का पूरा रिकॉर्ड सीए को देते हैं जीएसटी फाइल करने के लिए, तो उस केस में सीए को भी कुछ एंट्रीज़ पास करनी पड़ती हैं, जैसे बैड डेब्ट्स की एंट्रीज़ हो गई या फिर लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ हो गई। तो जब वो एंट्रीज़ को पास करते हैं और अब आप ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी एंट्रीज़ को यहाँ पर पास किया है, तो उसे भी आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर आपके पास सारी हिस्ट्री सेव होती चली जाएगी। जो भी नई ट्रांजैक्शंस होंगी या जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम फटाफट इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं और आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसे एक्टिवेट करके अपनी मॉडिफाइड एंट्रीज़ या फिर न्यू एंट्रीज़ को, पास की गई एंट्रीज़ को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रेस करना है F11। जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है मार्क मॉडिफाइड वाउचर का। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो वाई प्रेस करके जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। बस इतना ही काम आपको यहाँ पर करना है। इतना काम करने के बाद अब मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑप्शन आपको दिखाई कहाँ पर देगा, यानी जो भी मॉडिफाई करेंगे या फिर कोई भी नई एंट्रीज अगर हम पास करेंगे तो वो हमें दिखाई कहाँ पर देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्क वाउचर के नाम से एक ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मॉडिफाइड एंट्रीज होंगी या फिर जो भी लेटेस्ट एंट्री अब आप यहाँ पर पास करेंगे वो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो एस्केप की प्रेस करते हुए एक बार हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, अपने डे बुक को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। F2 प्रेस करते हुए यहाँ पर डेट को स्पेस से हटा करके एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 1 अप्रैल की यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 12,000 रुपए की हमने यहाँ पर एक एंट्री पास की है, यानी सेल्स वाउचर की एंट्री पास की है। इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मान के चलिए हम इसमें अमाउंट में चेंजेस कर देते हैं और 12,000 की जगह हमने यहाँ पर इसे कर दिया है 13,000 रुपए। इतना करने के बाद हम इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाकर के हम वापस से एक बार चेक करते हैं कि भाई जो हमने अभी मॉडिफिकेशन किया है क्या उसकी हिस्ट्री वहां पर सेव हुई है या नहीं। तो इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में वापस से जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क वाउचर का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसको सिलेक्ट करके जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर चेंजेस की है उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है। 13,000 की यहाँ पर हमने चेंजेस की थी जिसकी एंट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक नई एंट्री पास करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती है या नहीं होती है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे वाउचर्स के अंदर। तो मान के चलिए हम यहाँ पर सेल्स वाउचर की एक एंट्री पास करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी करके। यहाँ पर हमने एक लेजर बना दिया है दीपक के नाम से और इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं सैलरी डेबिटर के। कंट्रोल ए करके हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं लाइक 480 का और उसके बाद एंटर करके इसे यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एंट्री पास की है 480 रुपए की। अब इसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए हम यहाँ से वापस से स्कैप की प्रेस करेंगे और वापस से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ से चले जाएंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन मार्क वाउचर्स का। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर एंट्री पास हो गई है जिसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दीपक की हमने यहाँ पर सेल की एक एंट्री पास की थी जिसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर
दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारी हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ऑल मार्किंग का। इस पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू टू क्लियर मार्किंग इन ऑल वाउचर्स, यानी जितनी भी एंट्रीज आपने यहाँ पर की है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया है उसकी पूरी हिस्ट्री को आप यहाँ से क्लीन करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर यस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसे यस कर भी देते हैं, तो जो भी ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड हुई हैं, उसके ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं आपको एक फिर से एक बार डेबुक ओपन करके यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ₹480 की हमने यहाँ पर एंट्री पास की थी सेल्स वाउचर की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज़ इट इज़ वैसे के वैसे ही है। और यहाँ पर 13,000 की हमने यहाँ पर एंट्रीज़ में चेंजेस की थी, वो भी एज़ इट इज़ वैसे का वैसे ही है। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी केवल हिस्ट्री सेव होती है, जिसका आप यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन की गई है, उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप मार्क मॉडिफाइड वाउचर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहेंगे।